एनटीपीसी का प्रेरक मेगा लाइव टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, ये जो टेस्ट है ये टेक्स्ट बुक का है और 5 से 7 मई का है। अगर आपने भी टेस्ट दिया है तो अपने मार्क्स शेयर जरूर करें। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम लोग आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, साथ में अदर प्लेटफॉर्म जैसे ऑलिव बोर्ड, RWA, इसका हम लोग लाइव वॉक देते हैं। साथ में हम लोग टेक्स्ट बुक से PYP लगा रहे हैं और एडवांस लेवल सेट भी बना रहे हैं। अगर आप सब भी ये सब टेस्ट देते हैं तो प्लीज़ अपने मार्क्स जरूर शेयर करें। तो अगर रैंक के बारे में बात किया जाए तो इसे लगभग 18,000 मतलब 19,000 लोगों ने अटैम्प्ट किया है, जिसमें से मेरे रैंक 104 बने हैं। हमारा जो मार्क्स है वो 87 आया है। और गलत की बात करें, हम अपने गलत पे बहुत ध्यान देते हैं कि हमारी गलती कितनी हो गई, तो ये 9 गलत है। तो इन्हीं सबको ध्यान रखते हुए हमें ज़्यादा मार्क्स से पीछे नहीं भागना है, हमें अपने एक्यूरेसी पे काम करना है। हमें इससे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ध्यान रखना है। हमें ये देखना है कि जीके में हमारा कोई सिल्ली मिस्टेक तो नहीं हो गया ना, या कोई क्वेश्चन हमने जो तुक्का लगाया था वो गलत हो गया। इन तमाम चीज़ों पर हम ध्यान देते हैं, उसे याद करते हैं और नेक्स्ट सेट में इम्प्रूव करते हैं। तो चलिए जीके का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध को किस मौलिक अधिकार के तहत वर्गीकृत किया गया है? तो जन्म है, धर्म, वंश, ये सब जो हो जाएगा वो किससे आएगा? तो समानता के अधिकार से आ जाएगा। हम 1 नंबर पे टिक कर देंगे। बाकी जो समानता का अधिकार है वो 14 से 18 अनुच्छेद में दिया गया है और नीचे भी पढ़ सकते हैं। फिर है 2024 में जापानी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता था? तो ये बहुत दिन से क्वेश्चन आया नहीं था तो उसका हमको भूला भूला लग रहा था। लेकिन हम देखिए ये सब तो नहीं होना चाहिए, मैक्स वर्स्टेपन होना चाहिए, तो हम इस पर टिक कर दिए थे। तो इसे ऐसे रिलेट किए थे, जापानी को हम लोग हमेशा किससे रिलेट करें? पान से। जापानी तो पान आ रहा है ना, पान मैक्स वेस्टेपन बोले ना। जो लोग पान खाते हैं उसमें मैक्सिमम वेस्ट करते हैं, मैक्स को मैक्सिमम वेस्ट करते हैं, पैसा वेस्ट करते हैं ना अपना पान खाने में। कोई अच्छी चीज़ नहीं खाते हैं और वो पान खा लेते हैं, तो मैक्सिमम लोग पान खाने में अपने टाइम को वेस्ट करते हैं और पैसे को वेस्ट करते हैं। तो मैक्स वेस्टेपन। वे है, भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लिए मिनी संविधान शब्द का प्रयोग किया गया था? मिनी संविधान किसे कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए थे, आप नीचे दिया है, इसे पढ़ सकते हैं। फिर है, अधिकांश बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? जो अधिकांश बौद्ध ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखे गए थे। ये भाषा में याद रखना है। और प्रथम, द्वितीय, ये सब जो संगति है ये नीचे दिया हुआ है। फिर है, मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है? जो गर्भगृह होता है वो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। बाकी यहाँ पे दिया गया है कि इसको कलसा कहते हैं, अमालका, शिखर, मंडपा और अर्धमंडप, और ये गर्भगृह होता है। तो ये सब हमें ध्यान रखना है, मंदिर के जो प्रमुख भाग होते हैं। फिर है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्जात बलों का उदाहरण है? एक बार और सीट में आया था लेकिन हम भूल रहे थे, इस कारण हमको बहुत कन्फ्यूजन हो गया था। बहुत ऑप्शन एलिमिनेट किए तब जाके हम अंतर्जात बल के उदाहरण पे आए, बल्कि ये इजी होता है। और हम नीचे थोड़ा देख लेते हैं, जो पवनों का निर्माण है वो अंतर्जात बलों का उदाहरण है। बाकी हिमनद, समुद्र की लहरें, पवन जो होता है वो बहिर्जात बल के उदाहरण है। अंतर्जात बल वे बल है जो भूपर पट्टी के भीतर से उत्पन्न होते हैं। हम समझे भूपर पट्टी के भीतर से होगा, लेकिन पता नहीं ऑप्शन से नहीं हमको समझ में आ रहा था, तो हम बहुत समझे तब जाके टिक कर पाए थे। और परिणाम से भू आकृतियों का निर्माण करता है। पर्वतों का निर्माण अंतर्जात बलों का उदाहरण है। जो पर्वत के निर्माण है वो अंदर से ही होगा ना, बाहर से नहीं, अंतर्जात बलों का उदाहरण है। बाकी जो समुद्र लहरें हैं, पवन है और जो हिमनद है वो बहिर्जात बल के उदाहरण हैं। फिर है वोल्ट मीटर, तो सॉरी कैमरा खुल गया था। फिर है वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर का क्या हो जाएगा? एक उपकरण जो वोल्टेज को मापता है। फिर 2 का एमीटर, एक उपकरण जो विद्युत धारा के परिमाप को मापता है। फिर गैल्वेनोमीटर, 3 का डी, एक उपकरण जो विद्युत धारा की दिशा के पैमाने को मापता है। और फिर है ओम मीटर, तो ये उपकरण जो प्रतिरोध को मापता है। फिर से हम बोल देते हैं, वेरी यार, फिर से हम बोल देते हैं क्या? ओम मीटर, तो 4 का सी होगा, एक उपकरण जो प्रतिरोध को मापता है, ये तो ठीक है। और फिर 3 का गैल्वेनोमीटर, एक उपकरण जो विद्युत धारा की दिशा के पैमाने को मापता है। फिर 2 का ए मीटर, एक उपकरण जो विद्युत धारा के पैमाने को मापता है। फिर वोल्ट मीटर, जो उपकरण वोल्टेज को मापता है।
फिर है 2024 में शुरू किए गए जल शक्ति अभियान कैच द रन अभियान की विषय वस्तु क्या है? तो ये सेट में आया हुआ था, हमको याद था कि कुछ महिला से ही संबंधित है। हमको 2-4 में थे, लेकिन हम पता नहीं 2 नंबर पे चले गए। देखिए इतना समय भी हम लगाए, हम कंफ्यूज हो गए, करें टिक करें कि नहीं करें। फिर नारी शक्ति से जल शक्ति, जल शक्ति अभियान, तो नारी शक्ति से जल शक्ति, शक्ति में शक्ति आना चाहिए था। हमको 4 नंबर पे ही जाना था, लेकिन हम बेवकूफ़ थे और हम 2 नंबर पे चले गए थे। फिर है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व किस समूह को डी ब्लॉक तत्व कहा जाता है? जो 3 से 12 होते हैं उसे डी ब्लॉक तत्व कहा जाता है। फिर है देश के कौन से प्रमुख शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्गों से जुड़े हुए हैं? तो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, ये जो है स्वर्णिम चतुर्भुज से जुड़े हुए हैं। और परियोजना का उद्घाटन अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में किया था। और इसकी जो लंबाई है, ये भी कभी कभी पूछी जाती है, लंबाई जो है वो 5846 किलोमीटर है। हाँ, फिर है ये क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ निम्नलिखित में से क्रम को देश के विभिन्न हिस्सों में सही क्रम में व्यवस्थित करना, मतलब कब कौन हुआ था? तो ये एक बार और सेट में आया हुआ था, लेकिन हम कंफ्यूज हो रहे थे क्योंकि एग्जैक्ट याद नहीं था। हमको याद था इसमें संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह। संथाल हमको याद था 1855-56 में हुआ था, और जो कोल विद्रोह हुआ था वो 1831 से 32 में हुआ था। मतलब पहले 5 आना चाहिए, फिर 4 आना चाहिए, तो हम पहले 1 नंबर और 2 नंबर पे रहें। अब हमको देखिए, बंगाल में सिपाही विद्रोह, कच्छ विद्रोह और वेल्लूर में सिपाही विद्रोह, तुमसे बंगाल से शायद स्टार्ट हो सकता है, तो हम 1 नंबर पे जाके टिक किए थे। आइडिया उतना नहीं था, लेकिन ये पढ़ा हुआ था, सीट में आया हुआ था। तो बंगाल में सिपाही विद्रोह 1764, बंगले पे लोग जाएंगे ना तो चौखट से जाएंगे, तो 1764। अब वेल्लूर में कब हुआ था? अच्छा 6, वेल लोग अच्छा होता है, अच्छा। कच्छ है तो 19, कुछ लोग 19 तो कच्छ तो 19, इसका ट्रिक नहीं आ रहा है। और कोल विद्रोह 1800, हम 31 से 32 बोल रहे थे, यहाँ 2939 दे रहा है, लेकिन ऐसे हम लोग 31 से 32 ही पढ़ते हैं। और संथाल विद्रोह 1855 से 56, मतलब पहले हुआ था आपका सिपाही विद्रोह बंगाल में, फिर वेल्लूर, फिर कच्छ, पहले वेल्लूर फिर कच्छ। फिर है अम्लीकृत KMNO4 का उपयोग किया जाता है, तो ये हम टिक किए थे, लेकिन गलत हो गया था, ये भी सेट में आया हुआ था, लेकिन 2 नंबर होगा। अल्कोहल से सीधे कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त करने के लिए जो अम्लीकृत KMNO4 है उसका जो प्रयोग किया जाता है अल्कोहल से सीधे कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त करने के लिए, तो 2 नंबर सही होगा, ना कि 1 नंबर। फिर है भारत में 1990, 91 और 91-92 में 2 वार्षिक कार्यक्रम लागू किए गए थे। ये कब किए गए थे? 90, 91, 91-92, तो ये 7वें और 8वें में, क्योंकि हम लोग पहला, दूसरा, तीसरा ये सबको तो हमने क्रम याद है और डेट भी याद है कि 51 से 56, तो इतना नज़दीक तो नहीं हुआ था। 91 से 92 बोल रहा, तो ये 7वें और 8वें हो जाएगा। ये हमको पता चल गया था, लेकिन फिर भी रीचेक कर रहे थे, डेट लिख के देख रहे थे कि कहीं हम गलती नहीं ना कर रहे हैं। फिर है सिंधु जल संधि 1960 के तहत भारत सिंधु नदी प्रणाली द्वारा कितना जल वहन किया जाता है? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी भी ट्रेंड में है ये, तो 20% जल वहन किया जाता है, तो ये हमें याद रखना है। फिर है भारत का वायसराय कौन था जब भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। वो बहुत हार्ड टाइम था हमारे लिए जब कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था, तो हार्डिंग द्वितीय याद रखना है। क्या थे, कौन थे? हार्डिंग द्वितीय थे। फिर है एक वर्ष में उत्पादित डैश और वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य राष्ट्रीय आय को दर्शाता है। जो अंतिम या तैयार वस्तु होते हैं, जो फाइनल गुड्स होते हैं, वही GDP में शामिल होते हैं। तो 3 नंबर पे टिक कर देंगे। फिर है 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ये सेट में आया हुआ था। तो नारायण गुरु का जन्म जो हुआ था केरल में हुआ था। तो उन्होंने बोले भी थे कि नारायण क्या बोलते हैं, नारायण गुरु हमें क्या समझाते हैं कि करेला तो खाना ही चाहिए, तो केरल। फिर है आंत में पाचन के पश्चात अवशोषी वसा का वहन किया जाता है, तो जो लसिका होता है, लिम्फ होता है, उसके द्वारा वहन किया जाता है। फिर है गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित बहुउद्देशीय ऐप साक्षी का उद्देश्य क्या है? तो अंतरिक्ष यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी और संचार सहित कई कार्यों की पूर्ति में सहायता करना। अगर इंग्लिश में देखेंगे साक्षी का फुल फॉर्म, तो टू हेल्प एस्ट्रोनॉट कैरी आउट अ रेंज ऑफ टास्क इंक्लूडिंग हेल्थ मॉनिटरिंग एंड कम्युनिकेशन। तो जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो सबसे सटीक यही लग रहा था, तो हम 2 नंबर पे टिक कर दिए थे। फिर है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाना फाइबर क्या है? तो ये भी सीट में आया था, तो केवलर है। बोले ना बुलेट प्रूफ जैकेट से ना केवल कौन मतलब बुलेट प्रूफ जैकेट अगर पहनोगे ना आप,
तो वहीं केवल आपको बचा सकता है गोली बंदूक से, तो केवलर। फिर है ये इजी क्वेश्चन, तो हम गलत कर दिए थे। इंद्रधनुष के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना शामिल नहीं होती है? तो जो प्रकीर्णन है वो नहीं होती, विक्षेपण होगी, अपवर्तन भी होगी और पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन भी होगी। जो प्रकीर्णन है वो नहीं होती है इंद्रधनुष के निर्माण के दौरान। फिर है संवहनी बादल, जिसे फूल और फल जैसे विशेष गुण होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो ये हम बहुत कंफ्यूज हो गए थे, हमको पता था या तो आवृत होगा या अनावृत होगा, लेकिन यही तो उनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लग रहा था। फिर इंग्लिश करके देखे कि एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म, तब सोचने समझने के बाद और कन्फ्यूजन में हमारे थे एंजियोस्पर्म, कन्फर्म नहीं थे, हमको लगा था अगर गलती भी हो सकता है। तो ऐसे पादप जिसमें फल और फूल जैसे विशेष गुण होते हैं, फल और फूल रहेगा, वो कहाँ रहेगा? तो एनजीओ में रहेगा। इसको हम लोग वो वाले एनजीओ से रिलेट कर लेते हैं जो हेल्थ के लिए बनाया जाता है। तो एनजीओ में फूल और फल कहाँ लगाए जाएंगे? फूल लगाए जाएंगे एनजीओ में, और फल बांटे जाएंगे एनजीओ में, ऐसे हम लोग रिलेट कर लेंगे। फिर है किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत में तीव्र, अत्यधिक और नियंत्रण से बाहर बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी तो हम लोग क्या कहेंगे? अति बेलगाम मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति तो मुद्रास्फीति, अति बेलगाम मतलब हाइपर इन्फ्लेशन हो गया। फिर है कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का नाम क्या है? अगर आपको याद होगा तो ये ऑलिव बोर्ड टेस्ट में भी आया था, वहाँ पे बोल दिया था कार्टी सेल थेरेपी। कैंसर के लिए कौन से आईआईटी थे? तो आईआईटी बॉम्बे थे। तो याद रखना ये कार्टी सेल थेरेपी है, 2-3 बार ये पूछ लिया गया है। फिर है यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में रानी की वाव किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात। तो गुजरात को हम लोग गुजारा बोले रानी को सब वाव वाव करता है तभी उनका गुजारा हो पाता है, तो गुजरात। फिर है 96वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ऑस्कर पुरस्कार किसने जीता? ऑस्कर तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो क्रिस्टोफर नोलन जीते हैं। क्या चाहिए 96 में? तो क्रिस्टोफर नोलन। फिर है राजा हर्षवर्धन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो हर्षवर्धन में लगभग 1400 वर्ष पूर्व शासन किया था, सही बात है। ज्वांग झांग ने हर्ष के दरबार में काफ़ी समय बिताया, ये भी बात सही है। हर्षचरित हर्षवर्धन पर लिखी गई जीवनी बिल्कुल सही है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि जो थे वो हरिसेन थे, ऐसा गलत है, तो हम लोग 3 नंबर पर गलत कर देंगे। फिर है सारग्रही कला के उच्च स्तर को दर्शाता है, जिसमें 7वीं 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं का सुमेलित मिश्रण है। तो ये पट्टादकल, तो इसके बारे में हमको आइडिया नहीं था, लेकिन लगा था हम पढ़े हैं, कहीं ना कहीं सीट में देखे हैं, तो हमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन भीमबेटका में भी हो रहा था। तो कोणार्क कोच्चि ने, तो हमें याद रख लेना है, भीमबेटका सारग्रही कला के उच्च स्तर को दर्शाता है। भीम का बेटा जो है, भीमबेटका बोल देंगे, भीम का बेटा, वो सारग्रही जो कला है कि उच्च स्तर को दर्शाता है, जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं का सुमेलित मिश्रण हुआ है। फिर है सुल्तान अजलान साहब कब किससे संबंधित? हॉकी। हॉकी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाँकना। बोले ना कितना अजलान, कितना अजलत करता है, वो दिन भर हाँकते रहता है, तो अजलान शाह। फिर है पैरा पावर लिफ्टिंग में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध है? तो अगेन सेट में आया हुआ था, इसका ना याद था। तो पैरा पावर लिफ्टिंग सुधीर, जो पैरा पावर लिफ्टिंग करते हैं ना वो सुधीर, एकदम धीरे से करते हैं, तो सुधीर। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो नीति उत्तराखंड। हम बोले थे ना उत्तराधिकारी क्या करता है? नीति बना के चलता है, तो नीति उत्तराखंड। बाकी सब गलत है यहाँ पे। फिर है बिशप शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो ये शतरंज में किया जाता है, बिशप शब्द का प्रयोग। फिर है ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, कौन सा कथन सत्य नहीं है? लीग ने बंगाल के विभाजन का समर्थन नहीं किया, तो ये तो बात गलत है। लीग का गठन 1906 में हुआ था, सही बात है। इसने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की, बिल्कुल सही। इसका गठन मुस्लिम जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने किया, तो ये भी बात सही है। लीग ने बंगाल के विभाजन का समर्थन नहीं किया, ऐसा बात गलत है। कश्मीर के लोग नवरेह त्यौहार को देवी को समर्पित करते हैं, दौरान उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, यह त्यौहार के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, तो शारिका। बोले यार ये सब नहीं होना चाहिए, तो और ये सेट में भी आया हुआ था, और ये शारिका डिफरेंट भगवान रख देती। और कश्मीर के लोग नवरेह त्यौहार को देवी शारिका को समर्पित करते हैं और त्यौहार के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। फिर है शास्त्रीय नृत्य से संबंधित, तो एलम अंदिरा देवी, ये मणिपुरी से है। एलम एंडिरा को हम एंड बोलते हैं, एंड में क्या होता है? लोग सब मनी ही चाहता है, तो मणिपुरी। फिर है सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक कौन है? इस तरह के जो भगवान टाइप के नाम होते हुए अमित त्रिपाठी के ही रहते हैं, जैसे नीचे दिया गया है द अमोर्टल ऑफ मेलुहा, सीता वॉरियर्स ऑफ मिथिला, द सीक्रेट ऑफ नागाज, द ओथ ऑफ ओथ नहीं होगा, ओथ होगा, ऑफ वायुपुत्राज।
फिर है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। याद रखना नागालैंड नहीं होता है। फिर है पोनुंग और टप्पू किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं? ये सब जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। पोनुंग और टप्पू। अरुण क्या करता है? टप्पे पे जाता है। और पोनुंग पोनुंग पान खाता है। पोनुंग हम बोल सकते पान खाता है। तो अरुणाचल प्रदेश। फिर है डैश आंशिक परिसीमित तटीय जल निकाय होता है जहां नदियों और जलधाराओं के मीठे जल में महासागरों के खारे जल का मिश्रण होता है। तो हमको डर लग रहा था, हमने लैगून तो नहीं होना चाहिए, हम बहुत सोचे इसमें मौस्थल, डेल्टा, ज्वालामुख। तो हमने यार ज्वालामुख होना चाहिए और ये थोड़ा थोड़ा लग रहा था। और ये हमें याद होना चाहिए, नीचे दिया भी गया है कि एक तटीय क्षेत्र है जहाँ एक नदी समुद्र से मिलती है। और डेल्टा ये सब नहीं होता है। डेल्टा नदी के मुहाने उस पानी के शरीर में फैलाता है, वह खाली हो रही है। मौस्थल नहीं, लगुन एक पानी का उथला शरीर है जो पानी के एक बड़े शरीर से एक संकीर्ण भुआ आकृति द्वारा अलग किया जाता है जैसे कि भित्तिया, बैरियर द्वीप, ये सब। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा डिस्कशन कंप्लीट होता है। हमने अच्छे से पढ़ के याद कर लिया है। अगर ये नेक्स्ट सेट में आएगा तो हम इसे कर पाएंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको ये कैसा लगता है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रिव्यू जरूर शेयर करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया।